इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कई सारे मरीन बायोलॉजिस्ट को दिखाते हुए जो कि अपनी रिसर्च करने के लिए अटलांटिस जा रहे थे। दरअसल उनका मानना होता है कि उस बर्फ के नीचे वो दुनिया है जिसे कि अटलांटा कहा जाता था। हालांकि ये सारी चीजें उन्होंने सिर्फ किताबों और कल्पनाओं में ही इमेजिन की हैं, लेकिन उन मरीन बायोलॉजिस्ट को ये प्रूव करना था कि ऐसी दुनिया रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और वो भी मौजूद है पानी के अंदर। कई सारे वैज्ञानिक अब उस जगह पर जमा हो जाते हैं और अपनी रिसर्च करने के लिए बर्फ को खोदकर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अब अचानक उनमें से 2 वैज्ञानिक नीचे की तरफ गिर गए थे। वहां पर थोड़ी देर के अंदर ही काफी ज्यादा वाइब्रेशन होने लगी और अब एक अजीब तरीके का टेंटिकल वाला क्रिएचर उनके सामने आता है। ये किसी ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था जिसकी बड़ी बड़ी टेंटिकल्स थे और वो उसी टेंटिकल्स की मदद से दोनों वैज्ञानिकों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। एक वैज्ञानिक ने जल्द से जल्द अपने बाकी सारे सोल्जर्स और दोस्तों को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए उनकी रेस्क्यू टीम तुरंत ही उस जगह पर आने लगी। वहां पर तो ब्लैक मेंटा नाम का एक आदमी होता है जो सबसे ज्यादा बहादुर था। उसने जैसे ही ये चीजें नोटिस की कि वहां कोई अजीब तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि किसी ऑक्टोपस जैसा लग रहा था, तो उसने तुरंत ही उन दोनों वैज्ञानिकों को बचाया और दूसरी तरफ लेकर आ गया। लेकिन अब ब्लैक मेंटा जानना चाहता था कि आखिर ये अनजान चीज है क्या और इस लेवल के नीचे जाया जा सकता है कि नहीं। इसीलिए अब वो अपने बहुत सारे दोस्तों को कन्विंस कर लेता है ये मिशन आगे बढ़ाने के लिए। ब्लैक मेंटा उन सभी के साथ पानी के और भी डीप लेवल के अंदर जाने लगा। वो जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि वहां पर लेवल टू लेवल एकदम चेंज होते जा रहे थे। तभी यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते समय ब्लैक मेंटा को एक ट्राइडेंट मिलता है। वो ट्राइडेंट काफी ग्लो कर रहा था लेकिन वो बीच में से टूटा हुआ होता है। अब ब्लैक मेंटा को कुछ भी आइडिया नहीं था, इसीलिए उसने ट्राइडेंट को पकड़ा और उसे पूरी तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया। ऐसा करते ही एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलती हैं जिससे कि पूरा समुद्र एकदम से कांपने लगा था। तभी यहाँ ब्लैक मेंटा को कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर एक खतरनाक शैतान उसे याद कर रहा था। उस शैतान का नाम कॉर्डेक्स होता है और ये उसका ही ट्राइडेंट था। कॉर्डेक्स नाम का शैतान तो ब्लैक मेंटा को कह रहा होता है कि तुमने ही मेरा ये ट्राइडेंट कई सालों बाद जोड़ा है, इसीलिए अब मैं तुम्हें बहुत सारी बेशुमार शक्तियां दूंगा जिससे कि तुम सारी चीजें कर सकते थे। यहाँ पर कॉर्डेक्स ने ब्लैक मेंटा के दिमाग को पढ़ लिया होता है जिससे कि वो समझ रहा था कि ब्लैक मेंटा एक आदमी को मारना चाहता है और उस आदमी का नाम आर्थर था जिसने कि ब्लैक मेंटा के फादर को जान से मारा था। इसीलिए ब्लैक मेंटा आर्थर से उन सारी चीजों का बदला लेना चाहता है जो अभी तक नहीं ले पाया था। कॉर्डेक्स ने तो उसे अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां दे दी थी और ब्लैक मेंटा की बॉडी को कंट्रोल भी करने लगा था और ब्लैक मेंटा को उसके विजन्स में कामयाब होने की एनर्जीज भी देता है। अब हमें आर्थर दिखाया जाता है जो कि इंसानों की दुनिया में आकर रहने लगा था। दरअसल आर्थर एक एक्वामैन होता है जो पानी के अंदर मौजूद अटलांटा नाम की एक बहुत ही बड़ी सभ्यता का राजा था। यानी कि उन सारे वैज्ञानिकों की खोज एकदम सही होती है। पानी के अंदर वही बड़ी सी सभ्यता मौजूद थी जिसे कि अटलांटिस कहा जाता है। आर्थर तो इंसानों की दुनिया में मीरा नाम की अपनी वाइफ के साथ रहा करता था, लेकिन अब चारों तरफ न्यूज फैलने लगी कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है और इस वजह से समुद्र के अंदर भी काफी बड़े बड़े तूफान आ रहे थे जिससे कई सारे पानी के क्रिएचर्स मारे जाते हैं। एक तरीके से चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तबाही हो रही थी जिससे कि काफी नुकसान भी होता है। आर्थर तो बड़े गौर से इन सारी चीजों को देखकर नोटिस कर रहा था और अब कुछ दिनों के अंदर आर्थर अपने अटलांटिस राज्य में वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ सारे कमिटी मेंबर्स जमा हुए थे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कि आर्थर एक सॉल्यूशन बताता है कि हमें बाहरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ जब शेयर करेंगे तो उनकी भी तरक्की काफी तेज होगी और इससे पृथ्वी डेवलप कर पाएगी जिससे कि पानी के अंदर की दुनिया भी काफी सुरक्षित रहेगी। एक तरीके से ये दोनों स्पीशीज के लिए फायदा था, लेकिन ऑब्वियस बात होती है कि आर्थर के इस प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी कमिटी मेंबर्स राजी नहीं होता। वो कह रहे थे कि इंसानों के साथ हाथ मिलाना मतलब तबाही करना, इसीलिए वो लोग इस बात से कभी मानते ही नहीं। अब हमें दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा दिखाया जाता है जिसके पास कॉर्डेक्स की बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी और उसका ट्राइडेंट भी मौजूद था। उसने तो अपना एक बहुत ही पावरफुल सूट भी तैयार कर लिया होता है, जिसके बाद वो अपने बहुत सारे लोगों के साथ अटलांटिस जाने लगा और वो चाहता था कि मैं वहां पर हमला करके ओरेकेल्कम नाम की एक बहुत ही प्रीमियम धातु को चुरा लूं। दरअसल ओरेकेल्कम एक ऐसी धातु थी जो पेट्रोल और कई सारी एनर्जी कंजप्शन को पूरी कर सकती थी। इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, इसीलिए अटलांटिस वाले इसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखते थे। ब्लैक मेंटा अपने पूरे साथियों के साथ निकल पड़ता है अटलांटिस के ऊपर हमला करने के लिए। कुछ ही देर के अंदर उसने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से चारों तरफ हमला करना स्टार्ट कर दिया। ब्लैक मेंटा तो जैसे अटलांटिस के राज्य को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन तभी उस जगह पर मीरा आ जाती है जो कि किंग आर्थर की वाइफ थी। मीरा ने ब्लैक मेंटा के साथियों को रोकने की बहुत कोशिश की और अब तो वो ब्लैक मेंटा को भी मारने जाती है, लेकिन ब्लैक मेंटा के पास वो ट्राइडेंट भी था और अपने सूट की पावर्स भी थी।
वो तो एक बहुत ही पावरफुल लेजर बीम मीरा की तरफ मार देता है, जिससे कि मीरा घायल होकर वहीं बेहोश हो गई। ब्लैक मेंटा जिसके पास अब उस ट्राइडेंट और अपने सूट की एनर्जीज थी, वो तो बाहर निकलकर चारों तरफ तबाही मचाता ही रहता है। लेकिन तभी उसे अपने लोगों से सिग्नल्स मिल चुके थे कि उन्होंने ऑरेकलकम चुरा लिया है, यानी कि उनकी अभी का ये मिशन कंप्लीट हो चुका था। इसी वजह से ब्लैक मेंटा और ज्यादा तबाही मचाए बिना वहां से अपने साथियों के साथ दूर चला जाता है। आर्थर जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसने घायल पड़ी हुई मीरा को उठाया और उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर चला गया। मीरा को उस लड़ाई में काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है, इसीलिए वो बेहोश थी। वहां पर अब आर्थर की मदर भी आ चुकी थी, जो इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर ब्लैक मेंटा यहाँ पर आया क्यों था। उसने हमारे यहाँ से ऑरेकलकम चुराया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा रीजन होगा। आर्थर की मदर कहने लगी कि हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, नहीं तो शायद ब्लैक मेंटा इससे भी बड़े हमले करने लगे। अब यहाँ आर्थर बताता है कि मेरा भाई ओम ऑरेकलकम के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है, अगर हम उसकी मदद ले तो काफी सारी चीजें बहुत जल्दी पता लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ आर्थर की मदर बताती है कि तुम्हारा भाई ओम तो फिशरमैन की कैद में मौजूद है, जिसे वहाँ से निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन आर्थर उन्हें कंफर्म करता है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा और खुद अपने भाई को छुड़ा कर लाऊंगा। आर्थर बिना टाइम वेस्ट किए फिशरमैन की जेल में चला गया और वहाँ पर एंट्री मारते हुए अपने भाई के सामने खड़ा हो जाता है। आर्थर का भाई ओम पहले से काफी कमजोर हो चुका था और उसके अंदर जैसे जान ही नहीं बची होती, लेकिन अब आर्थर अपने भाई ओम को लेकर उस जेल से बाहर निकलने लगा। हालांकि अब उनके सामने फिशरमैन के कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्थर के पास जो शक्तियां मौजूद थी वो उसकी मदद से उन्हें बहुत मारता है और थोड़ी ही देर के अंदर अपने भाई ओम को लेकर जेल से बाहर निकलने लगता है। वो दोनों भागते भागते एक रेगिस्तान वाले इलाके में पहुंच चुके थे, जहां ओम इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे भागने की जरा भी हिम्मत नहीं होती। अभी भी उनका पीछा फिशरमैन के सोल्जर्स कर रहे होते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आर्थर भले ही ताकतवर था, लेकिन इतने सिपाहियों का एक साथ सामना करना उससे भी भारी पड़ रहा होता है। बहुत सारे सिपाही ओम के पास बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन ओम तुरंत ही पानी के अंदर चला गया था। पानी उसकी बॉडी को टच करते ही उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं, जिससे कि ओम को पावर्स मिली और वो अपने असली रूप में आ गया। वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो जाता है, जिसने कि अकेले ही उन सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। उसे तो आर्थर की भी हेल्प नहीं लगती और इसने देखते ही देखते सभी को खत्म कर देता है। यानी कि ओम के पास भी काफी सारी पावर्स हैं, सिर्फ वो पानी से कनेक्टेड रहे। अब आर्थर सीधा अपने भाई को लेकर एक सबमरीन के अंदर पानी में जाने लगा था। आर्थर अपने भाई ओम को कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद अटलांटिस का मैं नया राजा बन चुका था, लेकिन अब मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों में। राजा बनना बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम होता है। मैं तो अपनी फैमिली के साथ इंसानों की दुनिया में खुश था, क्योंकि ये सपना उसने बचपन में देखा था कि वो अटलांटिस का नया राजा बनेगा। पर उसे थ्रोन ना देकर आर्थर को वो गद्दी मिल गई जिसकी वो कदर ही नहीं करता। ओम इस बात पर बहुत ही ज्यादा सोच रहा होता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए आर्थर अपने भाई को ब्लैक मेंटा के बारे में बताता है, जिसने कि हमारे अटलांटिस से ऑरेकलकम धातु चुरा ली है। इसीलिए अब उन्हें मिशन मिला था कि कैसे भी करके हमें ब्लैक मेंटा को ढूंढकर उसके इरादों का पता लगाना है। अब यहाँ आर्थर और ओम सीधा एक फिश के पास चले गए थे जो उस पूरी जगह की देख रेख करता था। इस हाइब्रिड फिश को सारी बातें पता होती हैं कि कौन दुश्मन कहाँ पर मौजूद है और उनकी लोकेशन क्या हो सकती है। इसीलिए अब आर्थर और ओम उस हाइब्रिड फिश के पास आकर उससे पूछने लगे कि ब्लैक मेंटा कहाँ पर मिल सकता है। उस फिश ने तो उन्हें बता दिया था कि ब्लैक मेंटा तुम्हें एक आइलैंड पर मिलेगा जो यहाँ से साउथ वाले इलाके में है। अब आर्थर और ओम को उनकी लोकेशन का पता चलने के बाद वो लोग लगातार ट्रेवल करते हुए उस आइलैंड तक पहुंच भी जाते हैं, पर वहां जाकर उन्हें पता चला कि अजीब तरीके की ग्रीन गैसेस चारों तरफ फैल चुकी हैं। ओम को तो तुरंत ही पता चल गया था कि ये जरूर ऑरेकलकम की एनर्जीज हैं, जिसे कि पूरी तरीके से प्योरीफाई करके उसकी एनर्जी बाहर निकाली जा रही है। और शायद ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि ऑरेकलकम खतरनाक धातु है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि आर्थर और ओम जब उस आइलैंड के अंदर घुस रहे थे तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे एनिमल्स किसी न किसी रीजन की वजह से काफी बड़े और घिनौने हो जाते हैं। जैसे कि छोटी छोटी चींटियों का साइज किसी हाथी जैसा हो गया था और चूहे तो किसी डायनासोर जैसे बन गए थे। सारे के सारे एनिमल्स जो आइलैंड पर रहते हैं वो बहुत ही बड़े होकर काफी तबाही मचा रहे थे, और ये जरूर उसी ऑरेकलकम की वजह से ही हो रहा था। अब हमें ब्लैक मेंटा के ऑफिस में एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो कि उसके काम किया करता था। वो जब ब्लैक मेंटा को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ये बताने आता है, तभी वहाँ पर कॉर्डेक्स का ट्राइडेंट रखा हुआ था। उस एम्प्लॉय ने तो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्राइडेंट को पकड़ लिया होता है, और अब अचानक उसे भी विजन्स आने लगे थे कॉर्डेक्स के, जो बहुत ही बुरा शैतान होता है।
कॉडेक्स तो उस एम्प्लॉय को भी लगातार कन्विंस कर रहा था बुरे काम करने के लिए, और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स दूंगा। यही सारी चीजें कॉडेक्स ने तो ब्लैक मेंटा को भी कही थी और उसे अपने बुरे काम करने के लिए कन्विंस कर लिया था। तभी अचानक पीछे से ब्लैक मेंटा आ जाता है और उस एम्प्लॉय को होश में ला देता है। एम्प्लॉय समझ चुका था कि ब्लैक मेंटा कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो उससे एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। ब्लैक मेंटा ने यहाँ पर अपना एक डार्क सीक्रेट रिवील किया कि वो चाहता है कि आर्थर की पूरी फैमिली और उसका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर इसके लिए मुझे किसी शैतान की भी हेल्प लेनी पड़ी तो मैं करूंगा। अब यहाँ आर्थर और ऑम लगातार ट्रेवल करते हुए उसी लेबोरेटरी के अंदर आ गए थे जहाँ पर वो एम्प्लॉय मौजूद था। हालांकि रास्ते में उन्हें कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ा, पर वो दोनों भाई जब साथ में हो तो डरने की क्या बात, दोनों ही समुद्र के राजा थे। आर्थर और ऑम तो सीधा उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो एम्प्लॉय मौजूद होता है। उस एम्प्लॉय से वो दोनों सारी चीजें पूछने लगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, और आखिरकार किस वजह से आइलैंड के सारे जानवर इतने बड़े हो चुके हैं। वो एम्प्लॉय काफी ज्यादा घबरा गया और उसने ब्लैक मेंटा के सारे प्लान के बारे में बता दिया होता है। वो तो ये भी कह रहा था कि ब्लैक मेंटा के पास एक ट्राइडेंट है जिसे छूने पर एक बहुत ही खतरनाक शैतान तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, और उसी की एनर्जी की वजह से ब्लैक मेंटा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो अटलांटिस को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। अब वो एम्प्लॉय और कुछ बताता उससे पहले वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है, क्योंकि उस जगह पर ब्लैक मेंटा के काफी सिपाही आ गए थे। वो लगातार एम्प्लॉय को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा राज जानता था। आर्थर और ऑम भी उस जगह पर आ जाते हैं जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उनसे लड़ने के लिए, लेकिन देखते ही देखते ब्लैक मेंटा अपने पूरी सूट में वो ट्राइडेंट लेकर आ जाता है जिससे ज्यादा पावरफुल कोई था ही नहीं। ब्लैक मेंटा ने तो अपनी उसी ट्राइडेंट की मदद से बहुत ज्यादा मारा ऑम को और उसे काफी घायल करके दूर फेंक दिया। एक्वामैन यानी कि आर्थर भी पूरी कोशिश करता है ब्लैक मेंटा को दूर लेके जाके उसे खत्म करने का। तभी ब्लैक मेंटा के हाथ से वो ट्राइडेंट नीचे गिर जाता है, जिसे कि ऑम लेने के लिए चला गया और वो ट्राइडेंट को अपने हाथ में ले लिया। पर अचानक उस ट्राइडेंट के अंदर मौजूद उस शैतानी आत्मा जिसका नाम कॉडेक्स था, वो तुरंत ही ऑम को अपने कंट्रोल में करने लगती है। इस वजह से ऑम का पूरा ध्यान वहाँ से हट जाता है, जिसके अगले मोमेंट में ब्लैक मेंटा ने एक बहुत ही तेज लेजर बीम से उसके ऊपर हमला कर दिया। ऑम को यह हमला इतना ज्यादा तेजी से लगता है कि वो वहीं पर घायल होकर अनकॉन्शियस हो गया। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो मरने वाला था। आर्थर भी अब इतने सारे सिपाहियों से अकेले लड़ नहीं पाता और वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि उस जगह पर मीरा और उसके फादर आ चुके थे। उनकी पूरी आर्मी मौजूद थी जिन्होंने आर्थर और ऑम को वहाँ से बचाकर ऊपर ला दिया। ब्लैक मेंटा तो अपने सभी आदमियों के साथ वहाँ से काफी दूर निकल चुका था और वो शायद अपने प्लान में कामयाब भी हो जाएगा। इसी बात को लेकर अब ऑम और आर्थर काफी परेशान हो चुके होते हैं। अब यहाँ ऑम ने उस ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में अपने मॉम और सारे लोगों को बता दिया था। उस ट्राइडेंट से जुड़ते ही ऑम को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो एकदम शॉकिंग थी। वो आर्थर और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताते हुए कह रहा था कि कई साल पहले इस तरीके के दो ट्राइडेंट्स हुआ करते थे। एक ट्राइडेंट जो कि आर्थर के फादर का था और वो अपनी शक्तियों का यूज अच्छे कामों के लिए करते थे, लेकिन आर्थर के फादर का एक भाई भी हुआ करता था जिसका नाम और कोई नहीं बल्कि कॉडेक्स होता है, और ये वही कॉडेक्स था जो कि अब एक बहुत ही बुरा शैतान बन चुका है। उसने ही ब्लैक ट्राइडेंट का इन्वेंशन किया था, लेकिन कॉडेक्स बहुत बुरा होता है और उसने ये सोचा था कि वो पूरे समुद्र के ऊपर राज करेगा। इसीलिए उसने अपनी पूरी सेना के साथ ओरेकल्कम चुराने की कोशिश की, क्योंकि ओरेकल्कम की वजह से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि ओरेकल्कम का यूज करने के कारण समुद्र के कई सारे क्रिएचर्स और जानवर मारे जाने लगे। यही सारी चीजें कॉडेक्स के बड़े ब्रदर यानी कि आर्थर के फादर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने भाई को यहीं पर रुक जाने के लिए कहा। पर कॉडेक्स इस बात पर मानता नहीं और अपने भाई के साथ ही बगावत करने लगता है। इसीलिए अब आर्थर के फादर और कॉडेक्स की सेना के बीच एक घमासान लड़ाई हुई। चारों तरफ सालों पहले एकदम से तबाही मच चुकी थी। कॉडेक्स ने तो अपनी शैतानी सेना बना ली होती है जिससे कि वो आर्थर के फादर के किंगडम पर हमला करने लगे, लेकिन आर्थर के फादर के पास अच्छाई की शक्तियां थी, इसीलिए उसने सबसे पहले फाइटिंग के अंदर कॉडेक्स को हरा दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर कैद कर दिया। आर्थर के फादर ने अपने खून का यूज किया कॉडेक्स और उसकी पूरी सेना को एक जगह पर कैद करने के लिए, और अब तब से ही कॉडेक्स अपनी पूरी शैतानी सेना के साथ वहीं पर कैद है। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी तक उस ब्लैक ट्राइडेंट के अंदर मौजूद है, जिसे कि जब ब्लैक मेंटा ने उसे पकड़ा तो वो पूरी तरीके से ब्लैक मेंटा के दिमाग पर काबू कर लिया, और अब कॉडेक्स अपनी शैतानी शक्तियों से ब्लैक मेंटा के दिमाग को काबू करके वो सारी चीजें हासिल करेगा जिससे कि वो अपनी पूरी सेना के साथ आजाद हो जाए। यानी कि हमें किसी भी हालत में कॉडेक्स को रोकना ही होगा। आर्थर और मीरा को भी ये सारी बातें समझ में आ चुकी थी,
लेकिन अब एक बात पता चली कि आर्थर के फादर ने अपने ही खून की मदद से कॉर्डेक्स को बंद किया था, इसीलिए कॉर्डेक्स उसी खून के वंशज को ढूंढ रहा है जिससे कि वो आजाद हो सके। और अब सभी के नजर में सिर्फ एक ही आदमी होता है और वो था खुद आर्थर, क्योंकि उसके अंदर उसके फादर का ही खून मौजूद था। यानी कि वो कॉर्डेक्स जो कि एक शैतान था वो और किसी को नहीं बल्कि आर्थर के पीछे ही आएगा उसे पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ आर्थर को रियलाइज होता है कि अगर ब्लैक मेंटा को मेरे पास ही आना था तो वो मुझे उसी समय मार देता, आखिरकार वो मुझसे लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा था। तभी आर्थर को रियलाइज होता है कि अगर ब्लैक मेंटा यानी कि कॉर्डेक्स को मेरे फादर का ब्लड चाहिए तो वो मेरे वंश में से किसी से भी ब्लड ले सकता था और उसके लिए सबसे ज्यादा इजी टारगेट आर्थर का बेटा हो सकता है। वहीं अब हमें पानी के बाहर दिखाई दे रहा था जहां पर आर्थर ने अपने बेटे को एक आदमी के साथ सेफ रखा होता है, लेकिन उस जगह पर तुरंत ही ब्लैक मेंटा आ गया था जिसने कि वहां तबाही मचा दी और आर्थर के बेटे को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब आर्थर, मीरा और उसके सभी लोग आते हैं तो अपना घर तबाह हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर गया। उस केयरटेकर से पूछने पर वो बता रहा था कि यहाँ ब्लैक मेंटा आया और तुम्हारे बेटे को लेकर चला गया। इस बात से आर्थर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अब वो ब्लैक मेंटा को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। ओम भी उसका साथ देता है और कहता है कि हम साथ जाकर उसे खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ आर्थर और ओम की मदर आकर उन्हें समझा रही थी कि चाहे कंडीशन कितनी भी ज्यादा बिगड़ जाए तुम दोनों भाई हो और तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। ये बात सुनते ही दोनों भाई निकल पड़ते हैं उस अड्डे की तरफ जहाँ ब्लैक मेंटा और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। एक्वामैन यानी कि आर्थर ने अपनी ट्राइडेंट की पावर्स यूज करके चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वहां बड़े बड़े क्रिएचर्स आने लगते हैं। ये क्रिएचर्स इतने खौफनाक थे कि आर्थर भी इनके सामने कमजोर पड़ने लगा था, पर वो अपने ट्राइडेंट की मदद से पूरी कोशिश करता है उन क्रिएचर्स से फाइट करने में। अब यहाँ मीरा के फादर की जान खतरे में थी, लेकिन ओम उनकी पूरी मदद करता है और वहाँ से निकालकर एक सेफ जगह पर ला देता है। मीरा के फादर ये देखकर एकदम शॉक हो गए कि जिस ओम को वो सबसे बुरा आदमी समझते थे वो अब पूरी तरीके से बदल चुका है और अच्छे काम करने लगा है। यानी कि अब ओम का परसेप्शन जो बुरा आदमी हुआ करता था वो सबका चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ लेबोरेटरी के अंदर कॉर्डेक्स दिखाया गया जो आर्थर के छोटे बच्चे को अपने पास लेकर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे जान से मारकर ब्लड की वजह से कॉर्डेक्स को जिंदा करना चाहता था। अब उस एम्प्लॉय को जब पता चला कि ब्लैक मेंटा इस छोटे बच्चे की जान लेगा तो वो पूरी कोशिश कर रहा था उसे बचाकर लेके भागने में, लेकिन ब्लैक मेंटा उसे तुरंत ही देख लेता है और लेजर बीम की मदद से एम्प्लॉय को इस जान से मारने लगता है। एम्प्लॉय नीचे गिर गया था, जिसके बाद ब्लैक मेंटा आर्थर के बेटे को उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो उसे अपने ट्राइडेंट से खत्म करता, इससे पहले वहां पर एक बहुत ही तेज वेव्स निकलने लगी। वो वेव्स आर्थर ने छोड़ी थी जो कि सीधा ब्लैक मेंटा के ऊपर जाकर लगती है और वो दूर गिर जाता है। अब यहाँ आर्थर और ब्लैक मेंटा के बीच एक घमासान लड़ाई होना स्टार्ट हो गई थी जो पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। दोनों के पास अपने अपने इंसेस्टर्स की पावर्स होती हैं। आर्थर के पास अपने फादर की, वहीं ब्लैक मेंटा के पास कॉर्डेक्स की। लेकिन बात ये होती है कि ब्लैक मेंटा को इस समय वो नहीं खुद कॉर्डेक्स कंट्रोल कर रहा था, इसलिए उसके पास कई सारी एनर्जीज मौजूद थी जो डार्क वर्ल्ड से आई हुई होती हैं। एक समय पर तो ब्लैक मेंटा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वो आर्थर को बहुत ज्यादा मारने लगा और फाइटिंग को डोमिनेट करने लगा। लेकिन अब अचानक उस जगह पर मीरा आ जाती है जो कि अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगी थी। ब्लैक मेंटा की नजर तुरंत ही उसके ऊपर पड़ गई और इसने मीरा को जान से मारने के लिए अपना ब्लैक ट्राइडेंट उसकी तरफ फेंक दिया। मीरा नहीं समझ पाती कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, तभी ओम उस ट्राइडेंट को आकर तुरंत ही पकड़ लेता है। यानी कि मीरा और उसका बच्चा दोनों की जान बच गई। पर यहाँ ओम जिसने कि उस शैतान कॉर्डेक्स की ट्राइडेंट को पकड़ लिया होता है, उसे अब कॉर्डेक्स शैतान ने ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते उन काली शक्तियों की राजा कॉर्डेक्स ने अब ओम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो तो उसे भड़काते रहता है अपने ही भाई आर्थर के खिलाफ जाने के लिए, क्योंकि आर्थर ही वो पर्सन था जिसने कि ओम से उसका थ्रोन छीन लिया था। कॉर्डेक्स तो ओम को बहला रहा था कि असली अटलांटिस के राजा तुम ही हो, लेकिन जब तक तुम आर्थर को जान से नहीं मारोगे तब तक तुम राजा नहीं बन सकते। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण ओम पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ब्लैक ट्राइडेंट को लेकर आर्थर को जान से मारने चला गया था। लेकिन आर्थर यहाँ पर सिर्फ उसके हमले को रोकता है, क्योंकि उसे ये पता था कि उसका भाई कॉर्डेक्स के कब्जे में है और उसके भाई को खुद ही कॉर्डेक्स से आजाद होना पड़ेगा। वो तो अपने भाई को कह रहा होता है कि तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो और तुम उसके कैद से बाहर निकलो। ओम यहाँ पर अपने बड़े भाई आर्थर को चोट पहुंचा रहा था। ओम अपने भाई आर्थर को चोट तो पहुंचाता रहता है, लेकिन एंड में उसे अपनी मदर की बातें याद आ गई। ओम की मदर कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों भाई हो और तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। थोड़ी देर के अंदर ही कॉर्डेक्स की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और वो ओम को पूरी तरीके से छोड़ देता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ रियलिटी में उस कॉर्डेक्स को काफी शक्तियां मिल चुकी होती हैं और वो अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर पा रहा था। देखते ही देखते वो वहाँ से आजाद भी हो जाता है
और अब कॉडेक्स अपनी पूरी शक्तियों के साथ सामने आ चुका था। हालांकि ओम अब अपने होश में आ जाता है, इसीलिए उसने ब्लैक ट्राइडेंट आर्थर को दिया, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में कॉडेक्स को जान से मारने के लिए उसकी तरफ फेंक देता है। पर कॉडेक्स बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसे अपने ट्राइडेंट की शक्तियां पता थी और वो उसे सेंस भी कर चुका था, इसीलिए कॉडेक्स उस हमले को आराम से रोक देता है। यहाँ पर कॉडेक्स काफी ओवर कॉन्फिडेंस होकर उनके ऊपर हंस रहा था कि तुम सभी कितने कमजोर हो। लेकिन अब आर्थर अपना ट्राइडेंट निकालता है जो उसके फादर द्वारा दिया गया था। आर्थर ने तो अब उस ट्राइडेंट को दुगनी स्पीड में कॉडेक्स की तरफ फेंक दिया, जो कि ब्लैक ट्राइडेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए कॉडेक्स की बॉडी में लग जाता है। और अब ये मोमेंट के बाद कॉडेक्स की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। वहां पर तो काफी बड़ा चेन रिएक्शन होता है, जिससे कि सारी जगह गिरने लगी। यानी कि अब आर्थर और ओम को किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ी दरार होने के कारण वो नीचे गिरने लगा था। अब आर्थर ब्लैक मेंटा को देखकर उसे हाथ देता है कि वो ऊपर आ जाए, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था। पर ब्लैक मेंटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसे अपने फादर के मरने का बदला आर्थर से तो लेना ही था। वो कह रहा था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन तुमसे मदद कभी नहीं लूंगा। अगले ही मोमेंट में ब्लैक मेंटा ने अपना हाथ छोड़ दिया और उस गहरी दरार के अंदर चले गया। आर्थर अब किसी भी तरीके से अपने घायल पड़े हुए भाई ओम को लेकर उस जगह से कैसे भी निकलता है और बाहर की तरफ सभी के पास आ जाता है। अब आर्थर ने अपने भाई ओम से कहा कि तुम्हें जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब पूरी तरीके से आजाद हो चुके हो और अब तुम्हें जहां मन है वहां जाओ। फिशरमैन की जेल में हम ये झूठ कह देंगे कि तुम इस पूरे हादसे में मारे गए, जिससे कि वो सब कभी तुम्हें ढूंढने ही नहीं आएंगे। ओम बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो बहुत स्माइल करते हुए कहता है कि अटलांटिस को जिस तरीके की राजा की जरूरत है तुम वैसे ही हो। आर्थर ही है वो जो डिजर्व करता है अटलांटिस का राजा बनने का। और अब हमें यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर रियलिटी में अपनी अटलांटिस की पूरी टेक्नोलॉजी इंसानों के सामने पेश कर रहा था। वो तो सभी इंसानों के सामने स्पीच देता है कि हम अपनी अटलांटिस की टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि इंसानों का भी डेवलपमेंट हमारी ही तरह हो और हम साथ में मिलकर डेवलप करें और पूरी पृथ्वी को एक अच्छी जगह बना पाएं। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एकदम चौंक भी गए थे कि इस तरीके की दुनिया होती भी है। आर्थर भी इस अनाउंसमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ इंसानों के साथ ही रहने लगा। उसकी लाइफ तो अब काफी अच्छी तरीके से चल रही होती है, जो एक अच्छा राजा होना डिजर्व करता था। और अब हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।